हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लीब्रा के लिए और इसमें 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। आप में से जिन लोगों का भी बर्थडे नवंबर मंथ में वो भी इस टाइम पीरियड में पड़ रहा है ना, और आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको कोई गिफ्ट दे, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होंगी। और ये जो मैसेज है बाकी लोगों के लिए भी है कि इस टाइम पीरियड में ना आप लोगों को ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया होगा कि किस इंसान से आपको कोई किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है कि नहीं। दूसरा, आपकी जो पोजीशन है मींस इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस चल रहे थे बहुत टाइम से, तो वो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आप फाइनली थोड़ा सा स्टेबल हो पाओगे अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। मींस इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिल पाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है, देखो, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि आपके सोसाइटी में या कम्युनिटी में हैं वो अभी फिलहाल रिवील नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता था कि जो चीजें मतलब आपके पीठ के पीछे चल रही हैं या कोई पर्टिकुलर चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर वो नहीं पता चल रही है ना, तो वो अभी इस टाइम पीरियड में कुछ उसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। और हो सकता है कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग की खराब हेल्थ के बारे में सुनने को भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो हेल्थ कंडीशन उनकी अगर खराब, जिनके बारे में आपको पता चलेगा ना, हो सकता है कि आपको उनके पास ट्रैवल भी करना पड़ जाए। और ये जो ट्रैवल रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपको थका देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखना। मैं ये नहीं बोल रही कि होगा ही होगा, पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि कार्ड्स शो कर रहे हैं, तो मेरा काम है बताना। दूसरा, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही थी तो फाइनली आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। बस आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप रेस्ट लो, और रेस्ट लेने के अलावा आपको क्या करना है कि प्रॉपर डाइट, जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो तो लो, बट थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट को भी फील करो। थोड़ा सा अगर आप वॉक पर जा पाओ, जैसे भी आपको सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का कोई एम है ऐसा कि ठीक है, आप लोग अच्छी खासी जगह पर जो लोग बैठे हुए हो, बट स्टिल आपका कोई एम है कि आपको वो अचीव करना है, और वो जो एम है किसी और के साथ अटैच्ड है, किसी और की फीलिंग्स के साथ अटैच्ड है। मीन्स हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अब वो काम करना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स चाहते थे। अगर कुछ ऐसा सीन है तो वो चीज़ आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप एक्शंस लोगे, वैसा ही आउटकम मिलेगा, ठीक है। और सेम चीज़ है, स्ट्रेस बहुत होगा क्योंकि अभी एकदम से चीज़ें अगर आप चाहो कि चेंज हो जाए वो तो नहीं होंगी, बट उसके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। चीज़ें एंड में ना आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। और अपने पेट्स के बिहेवियर को, जिन लोगों के पास पेट्स है ना, उनके बिहेवियर को समझो। अगर वो किसी ऐसे नोन इंसान पर भौंक रहे हैं या फिर कुछ उनका वियर्ड बिहेवियर हो रहा है नोन इंसान के आसपास, तो थोड़ा सा उस इंसान से आप एक काम कर सकते हो, या तो अपने पेट को दूर रखो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि पेट के लिए नुकसान है, पेट के लिए कोई नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आपके लिए है कि आपका पेट आपको बार बार इंडिकेट करेगा कि कोई कुछ ना कुछ इस इंसान की थिंकिंग अच्छी नहीं है, या फिर ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, तो उस चीज़ को वो इंडिकेट करेगा। क्योंकि जो पेट्स वगैरह होते हैं ना, जानवर, वो एनर्जी को अच्छे से फील कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। जो लोग जॉब को लेकर परेशान हो, मैं साफ साफ बोलूंगी कि अभी फिलहाल आपको ऐसा कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भी मतलब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहां से अभी फिलहाल कोई कॉल नहीं आएगी, क्योंकि डिस्पेयर कार्ड है, लेकिन वो है मैजिशियन के साथ। तो अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उस चीज को लेकर बैठ के रोना चाहते हो, या फिर अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और फिर से चीजों को रीस्टार्ट करना चाहते हो। बिकॉज नॉलेज है आपके पास, जितनी स्किल्स चाहिए वो सब कुछ है आपके पास, बट होता है ना कि कभी कभी हमारा टाइम नहीं होता है, तो भले हम कितना भी अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर लें, उसमें भी कमी दिख जाती है। तो आपको ना थोड़ा सा अपने
एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, कहीं कहाँ पर कमी है उसको सही करो। और ये मत सोचो कि भाई अगर चीजें सही नहीं हो रही हैं तो आप परेशान होके किसी पर्टिकुलर जगह को छोड़कर चले जाओ। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप घर में रह रहे हो और अगर आप वहां से बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो चीजें, इंटरव्यू देने जाते हो, बट चीजें अगर फेवर में नहीं हो रही तो आप क्या सोचोगे कि यार मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं कहीं और जाके रहने लगता हूँ, फिर वहां जाकर इंटरव्यू दूंगा। तो ये गलती मत करना, इस तरीके से चीजें खराब होंगी। यहाँ पर आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर जो भी आपके पास्ट लव्ड वंस हैं ना, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करो उनको फील करने की, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो चीज़। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि एटलीस्ट आप लोग जहाँ पर हो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करो, वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में हमारे जो आसपास के लोग हैं, हम उनसे भी अपने जो रिलेशन है खराब कर लेते हैं। तो बेहतर होगा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर ना निकाल के मेडिटेशन करो या फिर कोई और तरीका जो आपको सही लगता है, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को रिमूव कर पाओ और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओ। तो वो चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी भी खराब नहीं है जितना आप उनको सोच सोच कर खराब कर दे रहे हो। और मैंने 3 कार्ड्स और निकाल कर रखे हैं यहाँ पर शफल करने के बाद। तो ये तीनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल आपकी जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करो, अपने ऊपर काम करो, और ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपनी जो स्किल सेट्स हैं उनको या फिर जो भी आपकी वीकनेस है ना उनके ऊपर धीरे धीरे काम करोगे तो आपकी लाइफ में लिटरली बोल रही हूँ सक्सेस भी है, स्टेबिलिटी है, आपकी जो फाउंडेशन कमजोर थी वो भी अच्छी हो जाएगी। और देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का आना बहुत पॉजिटिव वोमेंट माना जाता है, क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीशन को भी शो करता है। ठीक है, आपके कनेक्शन लोगों के साथ उसको भी इम्प्रूव करता है, आपकी लाइफ में सक्सेस को, ग्रोथ को, प्रमोशन, बोनस, ये सारी चीज़ों को शो करता है, आपकी लाइफ में ट्रैवल को शो करता है। और मीन्स सारी जितनी चीज़ें आप पॉजिटिव सोच सकते हो ना वो सारी चीज़ें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही होता है लक का जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न होना। लेकिन उस इमेज में भी आप देखो कि सबके साथ जो है जितने भी एंजल्स हैं ना, 4 डिफरेंट एंजल्स जो बनी हुई हैं, उन सब के किताब में हाथ में एक एक किताब है। तो यही बोला जा रहा है कि भाई वो भी अपना मतलब एंजल्स होने के बाद भी वो अपना स्टडी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में वो है सेम आपको करना है। जिस भी फील्ड में आप हो, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो उस फील्ड के रिगार्डिंग आपको और नॉलेज लेने की ज़रूरत है और अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।